नमस्कार साथियों, जनगणना 2027 में HLO ऐप का मुख्य रूप से उपयोग किया जाएगा। हमारे प्रकृत साथी और हमारे सुपरवाइज़र साथी दोनों के द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा। HLO ऐप को लेकर हमारे साथियों में उत्सुकता भी है और कहीं थोड़ा डर भी है। इसका उपयोग कैसे किया जाएगा, कहीं उपयोग करने में कुछ गलती ना हो जाए। साथियों, बहुत ही सरल है, हम केवल उसको समझ के आगे बढ़ सकते हैं। HLO ऐप में हम पासवर्ड कैसे डालेंगे, उसमें लैंग्वेज कैसे चेंज करेंगे और उसमें हाउस लिस्टिंग कैसे की जाएगी, इन सारी चीज़ों को मैं 1 to 1 HLO ऐप में रजिस्ट्रेशन से लेकर हाउस लिस्टिंग और उसके बाद डाटा सिंक तक की सारी प्रोसेस पे आपसे स्टेप बाय स्टेप 1 to 1 चर्चा करूँगा। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा चैनल। साथियों, सबसे पहले हम ये बात की चर्चा करते हैं कि गवर्नमेंट ने ये HLO ऐप को क्यों लॉन्च किया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई। जनगणना पहले भी होती थी, लेकिन इसके माध्यम से क्यों कराई जा रही है। साथियों, हम सब लोग जानते हैं कि हम जो काम करते थे वो पेपर वर्क काम का जो होता था, उसमें कई बार उसके खो जाने के डर या ये किसी भी समय किसी तरह से नष्ट हो जाने वगैरह का डर रहता था और उसको कोई भी कभी भी देख सकता था। लेकिन ये HLO ऐप के माध्यम से जो गणना होगी वो टोटल ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन में केवल वही लोग देख पाएंगे जिनको इसको देखना चाहिए। दूसरा, हमारा डेटा कभी ख़राब नहीं होगा, मिस नहीं होगा। हम कभी भी उसे देख सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं और कहीं से भी यूज कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरह के मोबाइल या आईफोन में ये ऐप डाउनलोड हो पाएगा। सबसे पहले हम बात करें तो आईफोन की, तो आईफोन में 15 या उससे ज़्यादा वर्जन वाला जो मोबाइल रहेगा उसी में ये ऐप डाउनलोड हो पाएगा और वर्क करेगा। इसी प्रकार हम बात करें एंड्रॉयड मोबाइल की, तो एंड्रॉयड मोबाइल में 11 या उससे अधिक वर्जन वाला जो मोबाइल होगा उसी में ये ऐप अच्छा वर्क कर पाएगा। इसके अलावा 4 GB रैम होना चाहिए और उसकी कैपेसिटी 8 GB की होनी चाहिए, मतलब उसमें स्टोरेज कैपेसिटी है वो 8 GB होना चाहिए। क्योंकि हम इस सारे प्रोसेस में मैप का यूज करेंगे, इसलिए मोबाइल या आईफोन में मैप देखने के लिए PDF व्यूअर भी होना चाहिए। साथियों, हमको अपने मोबाइल या आईफोन में ऐप डाउनलोड करने के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सावधानी बरतने की बात कही गई है। हमको कहीं से भी ऐप डाउनलोड नहीं करना है। अगर हमारा आईफोन है तो हमको CMS पोर्टल पर जाकर जो निश्चित लिंक है उसके माध्यम से ऐप डाउनलोड करना होगा, और अगर हम एंड्रॉयड मोबाइल यूज कर रहे हैं तो हमें प्ले स्टोर से इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा। साथियों, इसमें शासन की तरफ से एक व्यवस्था और की गई है। ये जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, इसमें हमें पूरे समय डाटा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब हमको नेट की ज़रूरत पूरे समय नहीं पड़ेगी। केवल हम जब अपना मोबाइल ऑन करेंगे और रजिस्टर करेंगे, अपना पासवर्ड ID वगैरह डाल के उसमें एंटर करेंगे, उस समय हमको ऑनलाइन रहना पड़ेगा और डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हम सारा वर्क उस पर जो भी वर्क करेंगे वो सब ऑफलाइन मोड में कर सकते हैं। लेकिन फिर जब इस सारे डाटा को हमको सिंक करना पड़ेगा तब उस समय हमको फिर से डाटा ऑन करना पड़ेगा, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा डाटा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, इस ऐप को अपने आईफोन या एंड्रॉयड मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद इस पर किस प्रकार हमको काम करना है, इस पर मैं आपसे 1 to 1 चर्चा करने जा रहा हूँ। चलिए मेरे साथ और हम इस पर 1 to 1 चर्चा करते हैं। साथियों, मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के बाद हम जैसे इस ऐप को खोलेंगे तो हमको कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। इसमें हमको यूज़र ID वगैरह डालना रहेगी। सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो यूज़र ID और पासवर्ड वगैरह जो रहेंगे, ये सारे जो भी हमारे प्रगणक हैं या सुपरवाइज़र हैं, इनको नियुक्ति के समय एक SMS प्राप्त होगा। जैसे इनकी नियुक्ति हो जाएगी उस समय एक SMS प्राप्त होगा। वो SMS में इनके यूज़र ID भी रहेगी, आपका कौन सा पद है वो भी रहेगा, आपका एरिया भी रहेगा और आपको आपका जो पासवर्ड है वो भी सब SMS में ही रहेगा। सबसे पहले हम उस SMS में से अपनी यूज़र ID देखकर इसमें यूज़र ID फिल कर देंगे। यूज़र ID फिल करने के बाद हम कैप्चर कोड पर जाकर नीचे जो ऑप्शन कैप्चर कोड का दिया है, इसमें कैप्चर कोड एंटर कर देंगे। कैप्चर कोड के बाद हम लॉगिन वाले उस पर आएंगे। साथियों, इस ऐप में
MFA के माध्यम से लॉगिन की व्यवस्था की गई है, मतलब मल्टीफिकेशन एथेंटिकेशन। इसमें इसके माध्यम से डायरेक्ट ये मोबाइल में हम लॉगिन नहीं कर पाएंगे, इसमें उसकी थोड़ी प्रोसेस लंबी होगी। इसमें हमारा आईडी और मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाई होने के बाद फिर पासवर्ड मांगा जाएगा और फिर हम उसमें एंटर कर पाएंगे। सबसे पहले हम इसमें आईडी और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेंगे। साथियों, जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। इसमें लैंग्वेज वाला ऑप्शन आएगा। लैंग्वेज शासन की तरफ से 12 भाषाएं, इसमें 12 भाषाओं में हम इसको मोबाइल को चला सकते हैं। हम जिस भी भाषा में इस मोबाइल को चलाना चाहते हैं या अपनी डाटा एंट्री करना चाहते हैं, हम उस भाषा का चयन कर लेंगे। वैसे शासन की तरफ से इसमें हिंदी भाषा को ऑलरेडी चयन किया हुआ है, लेकिन अगर हम हिंदी भाषा के अलावा किसी भाषा में इसको ऐप को चलाना चाहते हैं या अपनी डाटा एंट्री करना चाहते हैं तो हम उस लैंग्वेज का चयन कर लेंगे। लैंग्वेज चयन के लिए इसमें चेंज लैंग्वेज वाले ऑप्शन पर जाकर हम अपनी लैंग्वेज का चयन कर लेंगे। साथ ही उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है हमको कि एक बार लैंग्वेज चेंज होने या उसके जो भी हम लैंग्वेज डाल रहे हैं, अगर हम चेंज करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहें तो ना करें। लेकिन उसके बाद एक बार इसमें हम एंटर होने के बाद फिर ये लैंग्वेज आपकी चेंज नहीं हो पाएगी, फिर सारा डाटा आपको उसी लैंग्वेज में भरना रहेगा। इसलिए इसमें विशेष सावधानी रखें और देख के अपनी लैंग्वेज चेंज कर लें, या नहीं करना चाहते हैं तो ना करें। जो भी है डिसाइड करने के बाद ही आप आगे बढ़ें, क्योंकि एक बार लैंग्वेज चेंज होने के बाद फिर आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। लैंग्वेज चेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके या बिना क्लिक किए हम भाषा की पुष्टि वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे। भाषा की पुष्टि करने के बाद जैसे हम भाषा की पुष्टि करेंगे, हमको एक OTP प्राप्त होगा। इस प्रकार OTP जो प्राप्त होगा वो हमारे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर जाएगा। इस प्रकार हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो OTP प्राप्त होगा वो हमको यहाँ पर डालना होगा, और मोबाइल पर जो OTP प्राप्त है वो डालने के बाद हम उसे वेरीफाई करेंगे। इस प्रकार हमारे मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन होगा, और अगर हमारा OTP सही प्राप्त होता है तो हमको अपना पासवर्ड डालना रहेगा, और हमको इसके बाद OTP और पासवर्ड डालने के बाद हमको पिन सेट करने का ऑप्शन आएगा, जिससे हम इजीली अपना बार बार पासवर्ड न डाल के फिर पिन डाल के कभी भी एंटर कर सकते हैं। पिन डालने के लिए कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। इसमें हम अपने मन चाहे कुछ भी पिन बनाकर एंटर कर सकते हैं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इस प्रकार हमारे रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन का काम पूरा होने के बाद इसमें एंटर करने के बाद हमको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने आएगा। साथियों, इसमें जो जानकारी दी गई है, सबसे पहले प्रकटक हमारे जो भी साथी प्रकटक रहेंगे उनको इसको मिला लेना बहुत ज़रूरी रहेगा। इसमें लोकेशन वगैरह और बाकी जो भी डिटेल्स दी हैं इनको हमको मिला लेना चाहिए। और अगर इसमें किसी भी प्रकार का कुछ अंतर आता है, आपको जो जिस प्रकार की नियुक्ति जिस चीज़ के लिए हुई, जिस वार्ड के लिए हुई है उसके डाटा, और इसमें अगर कुछ अंतर आता है तो हमको तुरंत अपने सुपरवाइज़र या अपने वरिष्ठ अधिकारी को इसकी सूचना देना चाहिए। और हमारा अगर डाटा सही है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। इसमें अगले ऑप्शन हाउस लिस्ट ऑपरेशन के लिए हम इस हाउस लिस्ट ऑपरेशन का जो नीचे दिया गया है इस पर हम क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। साथियों, जब हम इसमें हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन में आगे बढ़ेंगे और खोलेंगे तो इसमें हमको ये 6 प्रकार की चीज़ें दिखाई देंगी। इसमें फर्स्ट रहेगा आपका न्यू हाउस लिस्ट एंट्री। इसमें क्या रहेगा, हमको जो भी जिन मकानों की हम एंट्री करेंगे वो इसी में आएगी। जो हम नए मकान जिनकी एंट्री करना रहेगी वो इसमें न्यू हाउस लिस्ट एंट्री वाले कॉलम में आएगी। सेकंड ऑप्शन रहेगा हमारा अपडेशन डाटा। अपडेशन डाटा वाला सेकंड जो ऑप्शन है उसमें जो भी डाटा रहेगा हम उसको अपडेट कर देंगे, या अपडेट जो पहले से अपडेट डाटा है वो भी सब इसी में दिखाई देगा। इसके बाद थर्ड जो ऑप्शन रहेगा आपका एडिट ऑलरेडी सिंक्ड डाटा, मतलब जो डाटा पहले से सिंक्ड है हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर हमको किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा लगता है कि इसमें हमसे कुछ मिस्टेक हो गई है या कोई गलती हो गई है तो हम उस डाटा को एडिट भी कर सकते हैं।
और चौथा जो ऑप्शन है वो है व्यू समरी, मतलब हम जो भी एंट्री करेंगे, हमारे जो भी डाटा की एंट्री होगी, हमारे मकानों की जो हम एंट्री करेंगे तो उसको उसकी समरी हम इस वाले उसमें देख सकते हैं। फिर अगला 5th वाला कॉलम है सिंक। सिंक मतलब जो भी हम डाटा हमने जो भी एंट्री की हैं 1 दिन 2 दिन में हमारे जितने मकानों की हम एंट्री कर पाएंगे उस डाटा को इसमें सिंक कर देंगे। सिंक कर देंगे, वैसे शासन की तरफ से तो ये नियम है कि 5-6 मकानों का आप जब एंट्री कर लेंगे उसके बाद उस डाटा को सिंक करें, लेकिन मेरी पर्सनली आप सभी लोगों से ये सलाह रहेगी कि आप पर मकान के जो भी डाटा एंट्री करें उसके बाद सिंक करते जाएं, क्योंकि कभी कभार कुछ दिक्कतें भी आ जाती हैं जिससे फिर हमको फिर से पूरे मकान के डाटा की एंट्री करना पड़ेगी। इससे अच्छा रहेगा कि हम उस डाटा को एंट्री करें और तुरंत सिंक भी करते जाएँ। और उसके बाद लास्ट जो कॉलम है वो मार्क एज कंप्लीट, उसके बाद सारी प्रोसेस होने के बाद हम इसे कंप्लीट वाले उसमें मार्क कर देंगे। साथियों, इस प्रकार हम ये आसार अपनी सारी एंट्री पूरी कर लेंगे। साथियों, ये जो प्रगणक का जो HLO ऐप रहेगा, ये इससे तो सुपरवाइज़र जो रहेंगे उसके HLO ऐप में थोड़ा सा भिन्नता रहेगी, क्योंकि एक सुपरवाइज़र के अंडर में लगभग 6-7 जितने भी प्रगणक रहेंगे तो उनको उनकी एंट्री देखना रहेगी। इसमें प्रगणक को केवल एक एंट्री करना रहेगी, मतलब एक वार्ड की जो उनका जनगणना वार्ड है उसकी एंट्री करना रहेगी, लेकिन सुपरवाइज़र को अपने अंडर में जितने भी जनगणना वार्ड के प्रगणक हैं उनकी एंट्री देखना रहेगी। और अगर सुपरवाइज़र को लगता है कि उसके जो भी प्रगणक हैं अगर उनसे कुछ गलती हो गई है या सुपरवाइज़र को डाउट लग रहा है, कोई चीज़ में थोड़ा डाउट है कि ये हो सकता है गलत हो, तो वह उसको रिमार्क कर सकता है। तो रिमार्क कर देगा तो जो नीचे प्रगणक है जिसके लिए वो रिमार्क करेगा उसके बाद एक SMS पहुंच जाएगा और वह उस डाटा में सुधार कर सकता है, और इस प्रकार डाटा में सुधार करके वह फिर से उसको सिंक कर लेगा। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से मैंने HLO ऐप पर कैसे काम करना है हमारे प्रगणक साथियों को और उस पर सुपरवाइज़र को कैसे करना है इसके विषय में चर्चा करने की है, और सारी जानकारी 1 to 1 आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उस पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और साथियों, आपसे निवेदन एक और है, अगर जिस भी साथी को इसके बाद भी कुछ डाउट रहता है तो वह मैसेज वाले बॉक्स में जाकर मैसेज करके मैसेज कर सकता है, जिससे मैं उनके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।